अरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो भी अपडेट्स आते हैं, खासकर इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड, तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अपडेट जो है शेयर करता हूं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा अपडेट जो है निकल कर आया है, और ये जितने भी अपडेट्स हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो वन बाय वन सारे अपडेट्स को आप देखिएगा ताकि ये चीज़ें आपको क्लियरली जो है समझ में आ सके। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट है वो है तैयारी। मुख्यमंत्री ने पटना साइंस कॉलेज की निरीक्षण के दौरान ऐलान किया, साइंस कॉलेज में भौतिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा, है ना। साइंस कॉलेज में भौतिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय जो है आपका खुलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना होगी। यह विश्वविद्यालय भौतिकी और विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा, नवाचार एवं अत्याधुनिक शोध का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं मिलेगी। तो ये यहाँ पे बोला गया है, और मुख्यमंत्री ने जो है रविवार को जो है साइंस कॉलेज में का जो है निरीक्षण किया था, और उस दौरान ये जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। और साइंस कॉलेज, जो पटना साइंस कॉलेज है, उसकी स्थापना 1927 में हुई थी, जिसके बेसिस पे इन्होंने जो है मतलब निरीक्षण किया और उसको और बेहतर बनाने को लेकर बातें जो है यहाँ पे किया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सिविल इंजीनियरिंग का वैकेंसीज आपको और ज़ोरों शोरों से देखने को मिलेगा, क्योंकि नए कंस्ट्रक्शंस होंगे, नई चीज़ें बनेंगी, तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर्स का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का रोल डेफिनेटली होगा, और मैकेनिकल इंजीनियर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है वो है तैयारी। देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान पटना में बनेगा, सिंगापुर के तर्ज पर होगा निर्माण। पथ विकास निगम ने तैयार की कार्य योजना, मतलब जो कैसे कार्य करना है उसका योजना जो है पथ विकास निगम ने जो है तैयार किया है। देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान पटना में बनेगा। जेपी गंगा पथ के बगल में इसका निर्माण होगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है, प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इस तरह का इंडोर वनस्पति उद्यान सिंगापुर में है, जिसकी तर्ज पर यहाँ भी निर्माण किया जाएगा। जेपी गंगा पथ के बगल में 5 एकड़ में इस इंडोर वनस्पति उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इसका नक्शा और डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। यह उद्यान चारों ओर तथा ऊपर से पूरी तरह घिरा रहेगा। टेम्पर्ड ग्लास अथवा पारदर्शी प्लास्टिक की इसकी छत होगी। इस उद्यान से लोगों के बैठने टहलने की भी व्यवस्था होगी। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। इसमें घूमने के लिए लोगों को टिकट कटना पड़ेगा, मतलब टिकट जो है कटवाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगला जो अपडेट है वो है आपका एनआईटी में जो है 890 सीटों पर हुआ दाखिला। पहले राउंड में आईआईटी पटना में 800 सीटों पर नामांकन, दूसरे राउंड के लिए आवंटन जारी। जोसा के माध्यम से देश भर में आईआईटी और एनआईटी में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। पहले राउंड में पटना आईआईटी में 800 और एनआईटी पटना में 890 सीटों पर ब्लॉक कर लिया गया। इन सीटों पर दाखिला कंफर्म हो गया है। अगर छात्र चाहेंगे तो अगर उन्हें दूसरे एनआईटी या आईआईटी में दाखिले का विकल्प मिलेगा तो वे सीटें को फ्रीज कर सकते हैं। एनआईटी एकेडमिक डीन प्रोफेसर MP सिंह ने बताया कि 1023 सीटों में
890 सीटों पर दाखिला कंफर्म हो गया है। अगला अपडेट है आपका यहाँ पे जो दिया गया है आज के न्यूज़पेपर में, बताया ये जा रहा है कि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, राज्यपाल ने दी मंजूरी, नियुक्ति और संविदा भर्तियों का नियम जो है तय होगा। सूबे के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल सैयद अत्ता हुसैन ने जो है बुधवार को स्टैच्यू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 की मंजूरी दी है। मतलब एक फॉर्मेट तैयार किया गया कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को जॉब करवाना है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है शामिल किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बेसिस पे एक फॉर्मेट तैयार किया गया और उसमें जो भी पॉइंट लिखा गया था उस चीज़ को यहाँ पे जो है मंजूरी जो है आपका दे दिया गया है, मंजूरी जो है आपका दे दिया गया है। तो नई नियमावली 1 जुलाई से पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू होगा। मतलब 1 जुलाई से आपका जो है लागू हो चुका है, क्योंकि आज जो है 2 जुलाई है और आज के न्यूज़पेपर में जो है ये अपडेट आपका दिया गया है। नियमित और संविदा दोनों प्रकार के नियुक्तियों की प्रक्रिया, पात्रता, चयन प्रणाली और मेरिट तैयार करने के स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। जारी नियम में उम्र सीमा 3 साल बढ़ाकर अधिकतम आयु 43 ईयर्स कर दिया गया है। जो पहले 40 साल था अब बढ़ाकर जो है 43 साल जो है यहाँ पे कर दिया गया है। इससे पहले जारी ड्राफ्ट में उम्र सीमा 40 वर्ष थी, जिसकी विरोध शोधार्थियों ने किया था। इसके साथ शोधार्थियों ने 10वीं और 12वीं के आधार पर तय अंक को भी खत्म करने की मांग की थी, लेकिन यह खत्म नहीं किया गया। अब सहायक अध्यापकों की नियमित नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग के अनुशंसा पर होगी। चयन का आधार 175 अंकों के 3 घंटे की लिखित परीक्षा और 25 अंकों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 13 अंक शैक्षणिक कौशल और 12 अंक बोर्ड के साथ संवाद के आधार पर दिया जाएगा। शिक्षण प्रदर्शन की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मास्टर डिग्री नेट अनिवार्य, पीएचडी वालों को छूट जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ये यहाँ पे बात किया गया है, 5% तक जो है आपको छूट वगैरह यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जो नियमावली बनाया गया है ये 1 जुलाई से पूरे राज्य में जो है आपका प्रभावी जो है आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका अपडेट है। इसके अलावा अगला जो अपडेट है वो है बिहार जो है जल्द बनाएगा अपनी जल नीति। सतही जल, भूजल से लेकर खेती में पानी के उपयोग का प्रावधान होगा। राष्ट्रीय जल नीति का अध्ययन किया जा रहा है। बिहार की अपनी जल नीति होगी। सतही जल, भूगर्भ जल, सिंचाई और पेयजल सहित अन्य कार्यों के लिए उपयोग में आने वाले पानियों के दुरुपयोग को रोका जा सके, जल नीति में इसका प्रावधान रहेगा। जल संसाधन विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। नीति बनाने में वाल्मीकि यानी जल एवं भू प्रबंधन संस्थान से मदद ली जा रही है। विभाग की कोशिश है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही बिहार की जल नीति जो है तैयार हो जाए, मतलब इसी साल तैयार हो जाए, ये यहाँ पे जो है मकसद है। बाकी देखते हैं इसको लेकर क्या और अपडेट आता है आप लोगों के लिए।